एक बार फिर से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर एक बार पुनः देख लो। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है उस हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज दे रहा हूँ मैं तुमको कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करना और कैसे करना है करके, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास जो एक्टिव वॉइस होता है ए भी, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी पहले बताया हूँ, लेकिन पुनः एक बार देखो। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, एच भी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और ये पी भी मतलब पैसिव वर्ब, क्या पैसिव वॉइस। नहीं पता चल रहा है ये एच बी से इसको मैच कर लो तुम, ठीक है। ये क्या बताओ एक्टिव वॉइस है और ये क्या बताओ हेल्पिंग वर्ब है। इस वी का मतलब वर्ब और इस वी का मतलब वॉइस है, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा बताओ, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, जो अपने पास वाक्य में जो मुख्य क्रिया रहेगी वो रहेगा, ठीक है। प्लस हो जाता ऑब्जेक्ट, ओ बी जे सी टी। समझ में आई कि नहीं आया, समझ में आई कि नहीं। ये होता है अपना एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है आकाश, तो पैसिव वॉइस कैसा बनता है, इसका पैसिव वॉइस बनता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में लिखा होता है अपना ऑब्जेक्ट कर्म, वो कर्म सबसे पहले आ जाता है। क्या जाएगा बताओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आइए हेल्पिंग वर्ब। मैं एक बार पुनः वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब और ये वाली हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है और ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इस बात को अच्छे से समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है और ये वाली हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। प्लस क्या हो जाएगा बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कोई सी फॉर्म लिख रहा है मेन वर्ब की, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ कोई सी फॉर्म लिखे रहे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है पैसिव वॉइस में, समझते जाओ यहाँ पे उजमा, ठीक है। हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। प्लस लगाना उसके बाद बाय, बी वाई बाय, वाय मतलब होता है द्वारा, क्योंकि द्वारा शब्द से हम इस वाक्य को बनाते हैं जोड़ के। समझ में आ रहा है ना आकाश। धन क्या हो जाएगा बताओ, धन यहाँ पे जाएगा फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने इसके पहले बताया कि सब्जेक्ट कैसे और कब और किस प्रकार आएगा, मतलब लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट क्या रहेगा बताओ, यहाँ का चेंज वाला रहेगा। वो जो चेंजेटिव सब्जेक्ट थे मैंने अभी बता दिया कि आई का क्या हो जाता है मी, ही का हिम, ही का हिम, सी का हर, ठीक है, यू का यू, दे का देम, ऐसे करके पूरे चेंजेटिव जो मैंने अभी बताया था वो वाले सब्जेक्ट ऐसे चेंज होके आते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलो फिर अब मैं बात करता हूँ किसकी, ये हेल्पिंग वर्ब की। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कैसे होती है, मैं उसके लिए तुम्हारे पास एक फिर से एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। उस चार्ट को देखो, उसका अध्ययन करो, उसका अवलोकन भी करो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको बताना, ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ टेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात और, बिना टेंस के अपना पैसिव वॉइस बनता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो गया आयुष, ठीक है। बिना टेंस के अपना पैसिव वॉइस बनता नहीं, मतलब पहले हमको क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 12। कितने होते हैं, इस बात को जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो और सुनो। क्या समझ में आ रहा है कि अपने पास टेंस होते हैं 12। 12 में से ये ओल्ड नॉलेज, ठीक है, ओल्ड नॉलेज क्या था कि जो 12 में से 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता था। समझ में आया कि नहीं आया, बाकी 4 का नहीं बनता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता था और 4 का नहीं बनता। तो वो चार कौन से टेंस थे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, 4 कौन से वाले टेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो 4 टेंस कौन कौन से थे पहले अच्छे समझ लो। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है कोई सा भी, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, पास्ट रहे चाहे फ्यूचर रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होते, मतलब वाक्यांश जमते नहीं उन पे वाक्यांश जमाना असंभव होता है, मतलब वाक्य बनते नहीं है, वो अशुद्ध वाक्य हो जाता है। वो अशुद्ध वाक्य होने के कारण इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो अपने पास टोटल कितने होते हैं बताओ, 12 में से कितने हो गए, 3। लेकिन ओल्ड नॉलेज ये था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर पे कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ऐसा टेंस था जिस पर इसके वॉइस नहीं बनते थे। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब टोटल कितने हो गए, 4। तो 12 में से ये 4 हो गए, इन चारों के वॉइस नहीं बनते, तो कितने बचे अपने पास, 8। तो हमको सिर्फ 8 टेंसों का वॉइस पढ़ना पड़ता था। लेकिन एक न्यू नॉलेज अभी आया है, कुछ अंग्रेजी के विद्वान लोगों ने, ठीक है, कुछ अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, इस पर थोड़ा बहुत अवलोकन किए होंगे। किस पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। ये तुमको बहुत कम बुक में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, ओल्ड वाली बुक में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओल्ड वाली बुक में सिर्फ तुम्हारे पास क्या मिलेंगे, ये चारों के मतलब 1 2 3 4, इनके नाम क्या समझ में आ रहा है ना, नाम बताऊं फिर से। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन टेंसों का आ जाओ, ठीक है, इन टेंसों का ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से समझो। तो इन टेंसों पर आप पेसिव वॉइस नहीं बनते थे, लेकिन अभी जो कुछ विद्वान निकले इंग्लिश के, ठीक है, उन्होंने क्या करे बताओ, उन्होंने ये देखा कि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपन क्या कर सकते हैं, पेसिव वॉइस बना सकते हैं, इसलिए उसने इसको यहाँ से हटा दिया। अब बचे कितने बताओ, 3 बचे, मतलब कि 12 में से 3 गया, मतलब 9। तो 9 टेंसों के हमको क्या पढ़ना, पेसिव वॉइस। समझ में आया? अभी तक तुमने शायद स्कूल में भी 8 की पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ 9। स्कूल में पढ़े हो वॉइस, ठीक है, या जो भी क्लास में तुम 12th तक आ चुके हो तुम लोग, ठीक है, यदि वॉइस पढ़े होगे, तुमने सिर्फ 8 के पढ़े, मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी चेंज अभी हुआ ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, तो चेंज होके मतलब अब हो गए कितने, 9। तो 9 टेंसों को हमको क्या पढ़ना, वॉइस। तो 9 टेंसों के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दो, सब शांत रहो पहले, मयंक, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं टेंस का नाम। क्या लिखूंगा बताओ? 3 टेबल्स बना लो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। टेंस का नाम, टेंस की पहचान वाला, मतलब पहचान के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पे टेंस का नाम, गौतम मोबाइल दे, ठीक है। क्या समझ में आया? टेंस का नाम, ध्यान दो, यहाँ पे जाकर अपने पास क्या, टेंस, नेम ऑफ टेंसेस लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, NAME, नेम ऑफ टेंसेस, TENSES, ठीक है। नेम ऑफ टेंसेस मतलब टेंस का नाम। यहाँ पे हो जाएगा उसकी एक्टिव वॉइस और पहचान, ठीक है। पहचान जो रहेगी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी इसकी HV, मतलब यहाँ वाली HV, ये वाली HV की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी किस में बताओ, एक्टिव वॉइस में, और पेसिव वॉइस में HV, ये वाली HV क्या रहेगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब, ये पेसिव वॉइस में। तो क्या रहेगी पहचान इनकी, समझ में आया कि नहीं आया? या फिर किसका यूज करना है? बात करता हूँ मैं पहले प्रेजेंट की, समझ में आ रहा है? पहले प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस जो अपना रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ध्यान देना, PRESENT, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस की तुम पहचान जानते हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ, कैसे पहचानते हो तुम इसको? इसको पहचानते हम किससे, कि वर्ब में S या फिर ES या फिर IES लगा होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं आती, ये आती है? नहीं आती ना, मतलब हम SES IES जानते हैं। यदि SES IES है तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा वाला सेंटेंस लिखा है, ये एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो जब तुम उसका क्या बनाओगे, पेसिव वॉइस बनाओगे। पेसिव वॉइस में जब तुम ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन सी करोगे बताओ, इज MR का, याद रखना, डू डज का यूज नहीं करोगे, इज MR। मतलब जब हम क्या करेंगे, पेसिव वॉइस बनाने जाएंगे, मयंक समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। जब हम पेसिव वॉइस बनाने जाएंगे, पेसिव वॉइस में जब ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वहां पे हमको इज MR का यूज करना है। समझ में आ रहा ना? yes, जब हमारे पास मान लो एक्टिव वॉइस में क्या दिया होगा, SES IES दिया होगा यहाँ पे, तो हमको पेसिव वॉइस बनाते टाइम इज MR का यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो इसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, NUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा बोलो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं, कि यहाँ पे इज MR लगा होता है ना, इज MR, इज MARE है ये, इज MR। तो उसमें जब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे पेसिव वॉइस में, वो बन जाएगा इज MR ही रहेगा इसमें, इज MR, लेकिन प्लस इसमें हो जाता है बीइंग, BEING, बीइंग जुड़ जाता है कॉन्टिन्यूअस वाले में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या जुड़ जाता बताओ, बीइंग जुड़ जाता। समझ में आ गया होगा ना? कि नहीं आया? आगे समझ में। इसके बाद फिर कहाँ चलेंगे अपन, इसमें किसमें, इसके बाद आएगा अपना परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पे होती है हैड, क्या होती है, सॉरी हैड नहीं होती, हैज और हैव होता है, HAS एंड HAVE, हैव। प्रेजेंट क्योंकि ये पास्ट रहता तो हैड रहती, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे हैज या हैव प्लस क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, HAS, हैज या हैव में से कोई एक, और प्लस लगाना पड़ेगा बीइंग। नहीं आ रहा समझ में? HAS, हैज, हैव या फिर उसके बाद फिर प्लस बीइंग। ये हो गया अपने पास प्रेजेंट टेंस के तीनों कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले समझ लो। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी पास्ट की, चाहो तो यहाँ से ऐसी लाइन डाल सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और टेंस बचा, कौन सा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने इसके पहले बता दिया हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पेसिव वॉइस नहीं बनते हैं, इसलिए अपन उसको लिखेंगे भी नहीं। तो उन 3 के नहीं बनते हैं। अब बचे कितने, 9, 12 में से 9, तो उन 9 के बनते हैं। तुम यहाँ से एक लाइन डाल सकते हो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो,
एक टेबल्स, एक खाना अलग कर दो इसको। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बताओ, पास्ट का। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ध्यान देना, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब में पहचान क्या होती है, एक्टिव वॉइस में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। क्या लगी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब तुम्हारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कौन सा यूज करना है, जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी तो यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे यूज करना तुमको वाज या वर्ब, वाज या फिर वर्ब, मतलब अलग अलग रहेगा। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक से नहीं होती। मैं इनके बारे में अध्ययन बताया जा रहा हूँ तुमको कि जब मान लो अपने पास क्या रहता है, यहाँ पे इज एम आर रहता है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे इज एम आर ही लगाना है, लेकिन उसके साथ बीइंग और जोड़ना है। समझ में आई कि नहीं आया। लेकिन जब तुम्हारे पास एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो तुम्हें पैसिव वॉइस में क्या करना है, हैज है प्लस बीन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में ना। इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे अपने, ठीक है। अगेन पास्ट सिंपल टेंस में अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी यहाँ पर, तो हमको ये यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है वाज या फिर वर्ब। अगेन इसी का कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे वाज वर्ब रहेगा, मान लो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में वाज या फिर वर्ब रहेगा, तो वाज और वर्ब के स्थान पे जब नीचे वाला पेशिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान में क्या जाएगा, वाज और वर्ब तो आएगा, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा बताओ, बीइंग। फिर से बीइंग लग जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है, BEING, बीइंग, ठीक है। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो यहाँ लग जाएगा हैड बीन। नहीं आया समझ में, ऐसे करके दोनों हो गए। इसके बाद बचा कौन सा, अपना फ्यूचर। समझ में आया ना, इतना पहले नोट करो, ठीक है। तो ठीक है ना, इसके आगे क्या करेंगे हम बताओ। जैसे हमने पास्ट पढ़ लिए, पास्ट के तीनों टेंस उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब यहाँ पे ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमको यहाँ पे इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब बचा कौन सा वाला, फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर वाले के मैं नीचे जगह होने के कारण यहीं पे साफ करके इसे फ्यूचर कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये ध्यान दो, ठीक है। फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर के मैंने बताया कि तीनों के तीनों बनेंगे, अब इसमें भी 3 बनेंगे, सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर बाकी सभी के बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ हो गया, ध्यान दो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे आएगा अपना फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या फिर विल, ठीक है। जब शैल विल रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ जाएगा शैल या फिर विल में से कोई एक, बात नहीं करना आयुष, प्लस हो जाएगा बी। समझ में आया कि नहीं आया, शैल या विल प्लस क्या हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब ये वाला अपने पास एक्टिव वॉइस आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वहां पर लिखा होगा यहाँ पे सेल या विल में से कोई एक, और उसके बाद बी लगा होगा, बात नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले कर लिया करो बातें, ठीक है। जब पढ़ाया जाता तब यहाँ पे ध्यान दिया करो, फोकस रखा करो अपना, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या पहचान रहेगी उसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेल या फिर विल। एक बात और सुन लो फिर से, पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता था पेसिव वॉइस, लेकिन अब बनने लगा है, ठीक है ना। कुछ विद्वान जो है अभी जीवित भी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करे बताओ, कुछ अध्ययन के होंगे, उस अध्ययन के स्वरूप उसने क्या निकाला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी तुम क्या बना सकते हो, पेसिव वॉइस बना सकते हैं। इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस लाइन पे लिख दिया हूँ मैंने। समझ में आई कि नहीं आया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताओ, इसकी पहचान कैसे करोगे, कि पहचान ऐसे करोगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में ये वाले वर्ड में कोई एक होगा, सेल या विल में कोई एक रहेगा और प्लस बी लगा रहेगा, तो तुम समझ जाओगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब उसका पेसिव वॉइस बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा वही वाला, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसकी सेल या फिर विल में से कोई एक, सेल या विल में से कोई एक प्लस बी, और बी के बाद फिर क्या हो जाएगा बताओ, बीइंग लग जाएगा, सेल विल बी बीइंग, BEING बीइंग, सेल विल, उसमें से उसके बाद बी भी लगाना, फिर बी बीइंग लगाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा बताओ, अपने पास परफेक्ट टेंस तो बन ही जाता है। परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सेल या फिर विल लगा होता है, विल और प्लस हैव लिखा होता है इसमें, HAVE हैव, तो यहाँ पे बन जाएगा सेल या फिर विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस बीन, ये ऐसे बनेगा तुम्हारा क्या। इस प्रकार से उन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है
और उनका यूज करने के बाद क्या कर लेना तुमको बताओ, उनका यूज करने के बाद हमें क्या कर लेना है कि पेसिव वॉइस अपना बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिखोगे इसको, लिखो पहले, लिख लिया पूरा, थोड़ा रह गया, कंप्लीट कर लो इसको पूरा। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार अपना क्या हो जाएगा बताओ, इसको कंप्लीट कर लो, लिख लो। ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई एक्टिव वॉइस की और पेसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में तुम्हारे पास यहाँ वाली जो हेल्पिंग वर्ब हो ये वाली आती है, तो उनमें हमको इन जो पेसिव वॉइस बनाते हैं पेसिव वॉइस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है ना, डन, कंप्लीट करो इसको।